हेलो एवरीवन। तो आज मैं कमाल का एनिमे एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नेम है बिग ऑर्डर। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस एनिमे में जितने भी लोग एंजल से विश करते हैं उन्हें ऑर्डर्स कहा जाता है, क्योंकि एंजल से विश करने के बाद उन्हें कुछ स्पेशल एबिलिटीज मिलती हैं। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम करते हैं स्टार्ट। तो इस एनिमे की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर एजी होशिमिया से। एजी जिसे लगता है कि आज से 10 साल पहले जो भी तबाही हुई थी उसका मेन रीजन यही है, और ये सब सिर्फ उसकी एक विश की वजह से हुआ था। उसे याद तो नहीं होता कि उसने कौन सी विश मांगी थी, लेकिन उसे इतना पता होता है कि उसके विश मांगने के बाद ही ये सब शुरू हुआ था। क्योंकि आज से 10 साल पहले अचानक से एजी के सामने एक एंजल आ जाती है जो कि उससे कहती है कि वो उसकी कोई भी विश पूरी करेगी जो भी उससे मांगेगा। लेकिन एजी के उससे विश मांगते ही पूरी दुनिया में लोग मरने लगते हैं और देखते देखते लगभग आधे से ज्यादा दुनिया तबाह हो जाती है। फिर हम 10 साल बाद का सीन देखते हैं जहां हमें पता लगता है कि लगभग पूरी दुनिया में 2000 से भी ज्यादा ऑर्डर्स मौजूद हैं और पूरी दुनिया ही उनसे नफरत करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि 10 साल पहले जो भी तबाही हुई थी और अब जो कुछ भी हो रहा है उन सब का मेन रीजन ये ऑर्डर्स ही हैं और इनकी वजह से सब कुछ हुआ है। क्योंकि लोग इनसे डरते हैं, इसलिए पूरी दुनिया में जो भी बुरी चीज होती है उनके हिसाब से वो सब कुछ ऑर्डर्स ने किया होता है। तभी हम अगले दिन एजी को देखते हैं जो कि अपनी क्लास से बोर हो चुका होता है। जो कि अपनी क्लास में बोर हो चुका होता है और उसके सर में भी दर्द होता है, इसलिए वो चुपचाप अपनी क्लास से चला जाता है। अब एजी एक ऐसे किस्म का बंदा होता है जो कि हमेशा अकेला रहता है, क्योंकि ना तो उसके पास दोस्त होते हैं ना ही उसके पास बात करने के लिए कोई होता है। अब वहाँ से जाने के बाद वो अपनी बहन से मिलने के लिए जाता है जिसका नेम सेना होशिमिया होता है, और उसे एक बहुत ही गंभीर बीमारी होती है जिसका इलाज डॉक्टर भी नहीं कर पाए। अब अपनी बहन से मिलने के बाद एजी जैसे ही अपने घर जा रहा होता है तभी अपने मन में कहने लगता है कि हाँ, ये सब कुछ सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने वो विश ना करी होती तो ये सब कुछ होता ही नहीं। हाँ, मैं एक ऑर्डर हूँ। अब वो अपने आप को कोस ही रहा होता है ये सब कुछ कह के। तभी वो सामने कुछ लोगों को बात करते हुए सुनता है, जिनमें से एक कह रहा होता है, क्या तुमने आज की न्यूज देखी? एक और ऑर्डर सामने आया। दूसरे वाला कहता है कि हाँ, मैंने देखा। आखिर ये लोग इस दुनिया में मौजूद ही क्यों हैं? इन्हें तो मर जाना चाहिए और उनके बिना ये दुनिया ठीक है। अब उन सब लोगों की बातें सुनकर एजी चुपचाप अपनी हुडी की कैप लगाता है और वहाँ से घर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि एजी के घर में एक एंजल उड़ रही होती है, और हाँ, ये वही एंजल है जिसने एजी की विश पूरी करी थी और जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, जिसका नेम डेजी होता है। अब एजी डेजी को देखता है और उसके बाद वो उसे कहने लगता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने वापस से बाहर जाके और ऑर्डर्स बनाने स्टार्ट कर दिए है ना। तभी डेजी उससे कहती है कि वो मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं एक विश पूरी करने वाली एंजल की तरह हूँ और वो मेरा काम है। अभी सुन के एजी को उस पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। तभी डेजी उससे पूछती है कि आखिर तुम अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? मैं काफी एक्साइटेड हूँ तुम्हें उसे यूज करता हुआ देखने के लिए। तभी एजी उससे कहता है कि आखिर मैं उस मनु स्किल को इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ? उसकी वजह से दुनिया का ये हाल हुआ था 10 साल पहले, और अब मैं वापस से वो सब कुछ फिर से नहीं होने दे सकता। आखिर तुम बोल भी कैसे सकती हो कि मैं अपनी एबिलिटीज का यूज करूँ? अब उसकी बातें सुनकर डेजी उसके पास आती है और वो उसे कहने लगती है, क्या तुम अभी भी घबरा रहे हो उसे इस्तेमाल करने से? अगर तुम अभी भी समझते हो कि 10 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उन सब का रीजन तुम्हारी एबिलिटीज हैं, तो तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। वो सब कुछ तुम्हारी विश की वजह से नहीं हुआ था। अब ये सुन के एजी बहुत ज्यादा हैरान होता है, लेकिन वो अभी भी कंफ्यूज होता है और वो तेजी से पूछता है कि अगर ये सब कुछ मेरी विश की वजह से नहीं हुआ था तो किस वजह से हुआ था, और आखिर मेरी एबिलिटीज हैं क्या? क्योंकि उसे याद नहीं होता कि उसने कौन सी विश करी थी बचपन में। लेकिन डेजी उसे कहती कि मैं तुम्हें ये सब तो नहीं बता सकती, लेकिन मैं काफी एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि तुम कब अपनी एबिलिटीज को यूज करोगे। और इतना कहती वो हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। अब हम अगले दिन देखते हैं कि एजी की क्लास में एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट आती है जिसका नेम रिन होता है, जो कि काफी हॉट एंड ब्यूटीफुल होती है। अब एजी जैसे उसे देखता है तो उससे पहली नजर वाला प्यार हो जाता है और वो काफी शर्मा भी रहा होता है। अब हम देखते हैं कि एजी जैसे अपने घर वापस आता है तभी वो वहाँ रिन से मिलता है, जो कि उससे कहती है कि उसने अपनी कीज गुम कर दी। अब एजी उसकी ऐसी हालत देखकर, हालांकि जब कोई बंदी ऐसी हालत में हो तो अपना एमसी उसे कैसे अकेला छोड़ सकता है, तो हाँ, हर थर की लौंडे की तरह ये भी उसे अपने कमरे में आने का ऑफर देता है। लेकिन एजी जैसे ही अपने कमरे का लॉक खोल रहा होता है तभी रिन पीछे से आके एजी पे अटैक कर देती है और एजी बेहोश हो जाता है। अब एजी को जैसे ही होश आता है तभी रिन उसे बताती है कि मैं जानती हूँ कि तुम वही ऑर्डर हो जिसकी विश की वजह से पूरी दुनिया में वो सारी तबाही हुई थी और तुम्हारी वजह से मेरे मॉम डैड मारे गए। और वो उसे ये भी बताते कि मैं एक असेसिन हूँ जिसे तुम्हें मारने के लिए भेजा गया है। और इतना कहती वो एजी पे अटैक करने लगती है। अब रिन को अपने ऊपर अटैक करता हुआ देख एजी की बहुत गंदे वाली फंस जाती है और अब वो इतना ज्यादा डर गया होता है कि डर के मारे उसकी पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं। और इससे पहले रिन उस पर अटैक करती एजी जैसे अपनी पावर्स यूज करता है
तो रिन की तलवार रिन की पेट की आर पर चली जाती है और एजी किसी तरह अपनी जान बचा के वहाँ से चुपचाप भाग जाता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम हेलीकॉप्टर को देखते हैं जिसके अंदर एक बंदा बैठा होता है, जिससे पता लग जाता है कि वो लड़की नाकाम हो गई एजी को मारने में। तो नेक्स्ट सीन में हम एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं जिन्होंने रिन को भेजा था एजी को मारने के लिए, और उन्हें भी ये बात पता लग जाती है कि रिन नाकाम हो गई एजी को मारने में। अब उसके बारे में सुनकर सेना उसे कॉल करके उसकी हालत के बारे में पूछती है। तभी एजी उससे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो सेना से कहता है कि मैं जल्दी तुम्हारे पास तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। अब एजी जैसी हॉस्पिटल पहुंचता है वो देखता है कि पूरा पूरा हॉस्पिटल खाली पड़ा हुआ है, और तभी वो लिफ्ट से कुछ सोल्जर्स को बाहर आता हुआ देखता है, और इसके पीछे रिन ने उसकी बहन को होस्टेज बना के रखा होता है। और जैसे वो अपनी बहन को रिन के पास देखता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है। तभी रिन अपनी पूरी की पूरी कताना उसकी बहन के शोल्डर के आर पार कर देती है, और अब ये देख के एजी और भी ज्यादा डर जाता है, और उस डर की वजह से एजी अपने माइंड से अपना कंट्रोल खो देता है। तभी डेजी उसके सामने आती है और वो एजी से कहने लगती है कि याद करो उस विश के बारे में जो कि तुमने मुझसे मांगी थी। अब डेजी की बातें सुनकर एजी अपने माइंड पे जोर देना शुरू करता है, और थोड़ी देर ऐसा करने के बाद एजी को याद आ जाता है कि उसने कौन सी विश मांगी थी डेजी से। लेकिन तभी रिन के लोग एजी पे फायर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन एजी उन सबसे बच जाता है। और फिर वो रिन को बताता है कि मेरी एबिलिटी वर्ल्ड डिस्ट्रॉय करने की नहीं थी बल्कि वर्ल्ड पे डोमिनेट करने की थी। और तभी वो अपनी स्किल का नाम भी बताता है कि मेरी एबिलिटी का नाम है बाइंडिंग डोमिनेटर, और अपनी स्किल की मदद से एजी एक डोमेन क्रिएट कर सकता है, और उस डोमेन के अंदर जितनी भी चीजें होंगी एजी उन सब पे रूल करेगा, और उस डोमेन के अंदर जो कुछ भी होगा वो सब कुछ एजी के अकॉर्डिंग चलेगा। अब एजी इतना कहने के बाद ही अपने आसपास एक डोमेन क्रिएट कर देता है, और अब रिन से उसके सोल्जर्स लेने के बाद एजी रिन पे भी रूल करने लगता है। तभी रिन को याद आता है वो टाइम जब उसके मॉम डैड की डेथ हुई थी, और उसके मॉम डैड उस 10 साल पहले वाले इंसिडेंट में मारे गए थे, और वो याद करते कि कैसे उसने अपने पेरेंट्स को हील करने के लिए एंजल से विश करी थी और उसे हीलिंग की पावर भी मिली थी, लेकिन वो उसके बाद भी अपने पेरेंट्स को हील नहीं कर पाई। तभी हम वापस प्रेजेंट में देखते हैं कि एजी अब रिन पे अपना कंट्रोल करना शुरू कर देता है, और अब रिन जैसी एजी पे अटैक करती है तो उसकी बॉडी अपने आप ही रुक जाती है, और वो चाहकर भी एजी पे अटैक नहीं कर पाती। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही एक और ऑर्डर सामने आता है जिसका नेम लोइस होता है, और इसके पास टाइम की पावर्स होती हैं। अब एजी जैसी उससे पंगे लेने के लिए आता है, अब वो बंदा एजी की बहुत गंदी तरह धुलाई करता है जिसकी वजह से एजी बेहोश हो जाता है। अब जैसे एजी को होश आता है वो एक अजीब सी जगह में होता है जहाँ से रिन उसे बचा रही होती है। तभी रिन एजी को बताती है कि मैं भी पास वाले सेल में ही थी, और ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि मुझे तुम्हारे पास भेजा था तुम्हें मारने के लिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। लेकिन सच तो ये होता है कि वो एजी को सिर्फ इसलिए वहाँ से छुड़ा रही होती है क्योंकि वो एजी को अपने हाथों से मारना चाहती है। लेकिन वो जैसी एजी पे अटैक करती है उसकी बुलेट वापस आके उसे ही लग जाती है, और वो वही की वही मर जाती है। लेकिन वो अपने आप को वापस से रीजनरेट कर लेती है, और उसके बाद वो अपने मन में कहने लगते हैं कि भले अभी मैं तुम्हें नहीं मार सकती लेकिन एक दिन मैं तुम्हें पक्का मारूंगी, लेकिन मेरी तुम्हारी बहन के साथ कोई दुश्मनी नहीं है तो मैं उसे कुछ नहीं होने देना चाहती, इसलिए तब तक हम साथ में काम करेंगे। अब रिन और एजी उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उस जगह में बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन रिन की एबिलिटी ये होती है कि वो दूसरों को हील कर सकती है और अपने आप को रीजनरेट भी कर सकती है और रिवाइव भी कर सकती है, इसलिए वो सारे ट्रैप्स को खुद टेस्ट कर रही होती है। और भले वो मर भी जाती है लेकिन वो वापस से जिंदा हो जाती है, और ऐसे ही करते करते वो एक जगह में आ पहुंचते हैं जहाँ पे उन्हें कुछ सोल्जर्स दिखाई देते हैं, जहाँ एजी अपनी बहन को देखता है जिसे कि स्पेशल चैम्बर में रखा होता है, लेकिन उसकी निगरानी लुइस कर रहा होता है। हाँ, वही टाइम वाला ऑर्डर। और अब एजी को देखने के बाद लुइस उसकी तरफ कुछ अपने ग्रेनेड्स फेंक देता है। रिन एजी को चेतावनी तो देती है कि लुइस टाइम को कंट्रोल करने वाला एक ऑर्डर है तो तुम्हें उससे सावधान रहना चाहिए, लेकिन अब काफी देर हो चुकी होती है। लेकिन अब बड़ी मुश्किल से एजी अपने आप को उन ग्रेनेड से बचा लेता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पे कुछ अनजान लोग आ जाते हैं। अब उस अनजान लोगों में से एक बुरा सा इंसान आकर एजी को अपना इंट्रोडक्शन देता है कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स हैं और हमारा बॉस है हिरागी जिसने इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है और इसमें सिर्फ ऑर्डर्स ही हैं। अब हिरागी एजी को बताता है कि हमारा मिशन तुम्हें हार्म करना नहीं था और ना ही हम तुम्हें किसी तरह की चोट पहुंचाना चाहते थे। और इतना कहने के बाद वो एजी को बताने लगता है कि उस बड़ी तबाही के बाद जापानीज गवर्नमेंट बिल्कुल भी सही से काम नहीं कर रही है और उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो कि उन पर रूल करे और ये सब कुछ सही कर सके। अब हिरागी की ऐसे बातें सुनकर एजी भी मान जाता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं रूलर बनने के लिए तैयार हूँ और मैं उन सबको बचाऊंगा जो कि इन सब से गुजर रहे हैं और मैं कोशिश करूंगा कि किसी को भी इन सब से ना गुजरना पड़े। लेकिन तभी हम हिरागी को देखते हैं कि चेहरे पे कुछ अलग ही टाइप की किलर स्माइल होती है और इससे हमें पता लगता है कि हिरागी के पास कोई सीक्रेट प्लान है जो कि वो सबसे छिपा रहा है और इसके कुछ और ही इरादे हैं।
और एजी बली का बकरा बनने वाला है। अब एजी के साथ क्या होगा? एजी ने अपनी बहन को बचाने के लिए उनके ऑफर को मान तो लिया है, लेकिन क्या होगा एजी के साथ अब, ये तो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता लगेगा, क्योंकि उन्होंने लोइस का इस्तेमाल करके उसकी बहन को अगवा कर लिया और अब एजी अपनी बहन को बचाने के लिए उनकी सारी बातें मान रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो ऐसा करके अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर पाएगा। लेकिन जो भी कहो, हिराकी के लक्षण बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। तो आगे क्या होगा वो नेक्स्ट पार्ट में पता लगेगा।